सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुयांग और उसके साथी हाओ तियान से फाइट कर रहे थे। हाओ तियान ने गुआन को घायल कर दिया था। लुयांग और शुयान भी हाओ तियान को हरा नहीं पा रहे थे। किंग लुआन ने गुआन को हाओ तियान के लेफ्ट हॉर्न पर अटैक करने के लिए कहा था, तो गुआन ने हाओ तियान का लेफ्ट हॉर्न काट दिया था, जिससे डरकर हाओ तियान वहां से भाग गया था। गुआन ने किंग लुआन को डेमंस चेन से रिलीज कर दिया था, पर उसने गुआन पर ही अटैक कर दिया था। तो लुयांग ने गुआन की डिवाइन एनर्जी का यूज करके अपने 5 एलिमेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वानिंग को उसके बारे में पता ना चले। लुयांग ने अपने 5 एलिमेंट्स ड्रैगन्स की मदद से किंग लुआन को घायल कर दिया था और उसे फिर से डीमन से चेन से बांध दिया था। शुयान ने बैरियर तोड़ दिया था और डिवाइन फ्रूट से लेने के लिए चली गई थी। वानिंग लुयांग को ढूंढ रही थी, पर लिंग युआन सेक्ट के गार्ड्स उसके सामने आ गए थे। फिर अब हम लिंग युआन सेक्ट के गार्ड्स को देखते हैं। वो चारों गार्ड्स वानिंग को घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने ग्रैंड मास्टर लिंग युआन को वहाँ बुलाने लगते हैं, लेकिन वानिंग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन गार्ड्स को दूर कर देती है। उस एनर्जी की वजह से उन गार्ड्स की डेथ हो जाती है और वो डस्ट बनकर खत्म हो जाते हैं। वार्निंग कहती है कि ये सब खेल खेलना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने आओ। अगर तुम यही सब करते रहे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक वहाँ जोर जोर से आवाज चलने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के ट्री नीचे गिर जाते हैं। गार्ड्स की एक्टिवेट की हुई उस फॉर्मेशन की मदद से लिंग युआन की सील वहाँ आती है। वो वार्निंग से कहते हैं कि तुम सिर्फ एक 9th निर्वाणा डिवाइन लॉर्ड हो, पर फिर भी तुमने मेरा एक और अवॉइडेंस वाल छीनने की कोशिश की। शायद तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। वार्निंग कहती है कि तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लिंग युआन कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और मुझे मारने की बात कर रही हो। लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर अपनी एवरलास्टिंग इविल स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी सील को भी इविल बॉडी के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इविल बॉडी की पावर काफी बढ़ जाती है। लिंग युआन अपनी इविल बॉडी की मदद से वार्निंग पर अटैक करते हैं, पर वार्निंग आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेती है और स्वॉर्ड स्लेश से उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी इविल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिंग युआन और तियान यू एक हिल के ऊपर से वार्निंग को देख रहे थे। वार्निंग की पावर देखकर तियान यू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उस फॉर्मेशन की मदद से गार्ड्स ने 1 स्टार गॉड किंग जितनी पावरफुल धर्मा बॉडी को एक्टिवेट किया था, तो आखिरकार उसने 9th निर्वाणा डिवाइन लॉर्ड होकर अपने एक ही अटैक में उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। इससे लिंग युआन भी हैरान हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि वानी एक गार्डियन है। वो सोचते हैं कि इस लड़की की बॉडी से एक गार्डियन का ऑरा फील हो रहा है। अगर ये सच में एक गार्डियन है तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, वरना बेवजह मारा जाऊंगा। ये कहकर वो तियान यू के साथ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वानी उनके सामने आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे परेशान करने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से बचकर निकल सकते हो? तुम्हारे पास 3 एम्पर के रेमनेंट्स हैं। आखिरकार डुआन क्या कर रही है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें अभी तक जिंदा रहने दिया है। लिंग युआन कहते हैं कि तुम अर्थ रियल्म की गार्डियन नहीं हो, तो आखिरकार यहाँ किस लिए आई हो? वानिंग कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस रियल्म की गार्डियन हूँ या नहीं। तुमने मुझे परेशान किया है तो अब तुम्हें मरना होगा, और वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा जी ली है। लिंग युआन सोचते हैं कि मैंने सुना है कि जब कोई गार्डियन अपने रियल्म को छोड़कर दूसरे रियल्म में चला जाता है तो उसकी पावर सील हो जाती है और वो 9th निर्वाणा लेवल पर रह जाते हैं। इस वक्त ये भी 9th निर्वाणा लेवल पर है। इसका मतलब वो सारी बातें सच है। अभी मैं सिर्फ 3 स्टार गॉड किंग की पावर का यूज कर सकता हूँ, पर इसे हराने के लिए ये पावर बहुत ही ज्यादा है, तो अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसे हराकर अपना काम पूरा कर सकता हूँ। वार्निंग लिंग युआन से पूछती है कि मुझे बताओ, क्या आखिरकार तुम्हें एक अवॉइडेंस पल किस लिए चाहिए? इस पल की मदद से तुम क्या करना चाहते हो? लिंग युआन कहते हैं कि भले तुम एक गार्डियन हो, पर अभी तुम्हारी पावर सील हो गई है, तो तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। फिर भी तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से तियान यू पीछे हट जाता है और वहाँ से दूर भागकर चला जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। वार्निंग कहती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो, पर
मुझसे फाइट करने के बाद तुम्हें अपने डिसीजन पर अफसोस होगा और तुम अपनी जान के लिए मेरे पैरों में पड़ोगे। लिंग युआन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने अनडेड स्कल्स से वार्निंग पर अटैक कर देते हैं। वार्निंग लुयांग की जेन्युइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से आसानी से अनडेड स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लिंग युआन फिर से वार्निंग पर अटैक करने के लिए आते हैं पर वार्निंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन्हें भी दूर कर देती है। लिंग युआन जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारी पावर सील हो गई है जिस वजह से तुम अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकते हो, तो आज मैं एक और ऑडियंस पर लेने के बाद तुम्हें मार दूंगा। इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा और आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये कहकर अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड से कहते हैं कि पुराने दोस्त, मैंने बहुत वक्त से तुम्हें यूज नहीं किया है पर अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक गार्डियन को मारकर उसके ब्लड से तुम्हारे ब्लेड को शार्प करूंगा। ये कहकर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसकी वजह से आसमान की ट्री एनर्जी में बदलकर स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसे देखकर वार्निंग थोड़ी घबरा जाती है। लिंग युआन अपनी स्वॉर्ड लेकर वार्निंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं। वार्निंग भी जेन्युइन स्वॉर्ड की मदद से उनके अटैक को रोकने की कोशिश करती है जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। इससे लिंग युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड स्किल से वार्निंग पर अटैक कर देते हैं मगर वार्निंग जेन्युइन स्वॉर्ड की मदद से उनके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है जिसकी वजह से उनका अटैक फेल हो जाता है। इससे गुस्सा होकर लिंग युआन वार्निंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं। वार्निंग जेन्युइन स्वॉर्ड की मदद से उनके अटैक को रोकने की कोशिश करती है मगर लिंग युआन का स्नेक उसकी जेन्युइन स्वॉर्ड को तोड़ देता है जिसकी वजह से स्वॉर्ड का एक टुकड़ा हिल से नीचे गिर जाता है जिससे डरकर वार्निंग हवा में उड़ने लगती है। अब वार्निंग लिंग युआन का अटैक नहीं रोक सकती थी इसीलिए हवा में उड़ने लगती है जिसकी वजह से लिंग युआन का अटैक जमीन पर हो जाता है। उस अटैक की वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लिंग युआन वार्निंग से कहते हैं कि तुम एक लड़की हो पर फिर भी एक आदमी की स्वॉर्ड का यूज कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह स्वॉर्ड तुम्हें तुम्हारे लवर ने दी है जिस वजह से तुम हमेशा इसे अपने पास रखती हो और फाइट के लिए यूज करती हो। मगर अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारे लवर का गिफ्ट तोड़ दिया। इससे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। इससे वार्निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा मजाक बनाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? आज कुछ भी हो जाए पर तुम जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। लिंग युआन कहते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई है तो अब तुम बिना स्वॉर्ड के मेरा मुकाबला कैसे करोगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। आज मेरी जगह तुम्हारी मौत होगी। यह कहकर अपनी डार्कनेस टेक्निक की मदद से अपने डिस्ट्रक्शन ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेते हैं। वार्निंग अपनी ड्रीम ऑफ लाइफ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी टूटी हुई जेन्युइन स्वॉर्ड से ड्रैगन पर अटैक कर देती है जिससे ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से लिंग युआन भी नीचे गिर जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। वो अपनी पावर से खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। वो वार्निंग से पूछते हैं क्या आखिरकार ये किस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक थी? वार्निंग कहती है कि ऐसा फालतू की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें एक और ऑडियंस वाल की जरूरत क्यों है? तुम उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? लिंग युआन अपना सर झुकाकर बताते हैं कि मुझे वीक वाटर लेक को पार करने के लिए एक और ऑडियंस वाल की जरूरत थी ताकि मैं लाइफ एंड डेथ व्हील को ले सकूं और उसकी मदद से अपने फिजिकल बॉडी की शेप चेंज कर सकूं। वार्निंग पूछती है कि क्या डुआन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है? लिंग युआन कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी डुआन को नहीं जानता हूँ और मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। वार्निंग कहती है कि अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुम्हारा काम खत्म हो गया है और मरने का वक्त आ गया। यह बात सुनकर लिंग युआन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपके सारे ऑर्डर मारने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। लेकिन वार्निंग उनकी बात नहीं सुनती और अपनी टूटी हुई जेन्युइन स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से लिंग युआन हिल से नीचे गिर जाते हैं और उनकी बॉडी डस्ट बनकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। टूटी हुई जेन्युइन स्वॉर्ड को देखकर वार्निंग कहती है कि स्वॉर्ड टूट गई है तो अब मुझे उसे ढूंढकर सारी चीजें खत्म करनी होगी। ये कहकर वार्निंग जेन्युइन स्वॉर्ड के दूसरे टुकड़े को भी हिल से नीचे फेंक देती है और लुयांग को ढूंढने के लिए चली जाती है। तियान यू दूर से वार्निंग को जाते हुए देख लेता है। वो उस हिल पर आ जाता है जहाँ लिंग युआन और वार्निंग की फाइट हुई थी। लिंग युआन की डेथ हो गई थी पर उनकी इमोर्टल स्वॉर्ड उसी हिल पर थी। उसे देखकर तियान्यू बहुत खुश होता है और स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।